दोस्तों सुबह का नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आम आदमी के मुद्दों और उनकी समस्या की बात करता हूं। मेरा पहले भी मैंने कहा कि मेरा नेता नगरी से कोई लेना देना नहीं। इस बात को सिद्ध करते करते तो हो सकता है शायद मैं ऊपर चला जाऊं, ये बात सिद्ध ना हो पाए अंधभक्तों की निगाहों से। चलिए छोड़िए, वो अंधभक्तों की अपनी निजी राय है। आज जो मैं मेन मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं, ये एक विशेष चर्चा है। और विशेष चर्चा क्यों है कि आज के समय में आदमी जो है सरकारी बैंकों में अपना खाता खोलने से डरता है। क्यों डरता है? नीरव मोदी को इतना बड़ा लोन का फ्रॉड हुआ। कई ऐसे बड़े बिजनेसमैनों को सरकारी बैंकों ने लोन दिया और वो लोन आज तक वापस नहीं आ पाया। तो आदमी इस वजह से डरने लगा है दोस्तों। वो सोचता है मेरा प्राइवेट बैंक में पैसा सुरक्षित है और आसानी से काम हो जाएगा। इस वजह से सभी लोग सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक में खाता रखा जाए। ऐसी ही एक बैंक, प्राइवेट बैंक, जो देश की नंबर 1 बैंक है प्राइवेट में, HDFC बैंक। अब HDFC बैंक के 12 करोड़ खाता धारक हैं। ये छोटी संख्या नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है। शायद ही किसी के पास 12 करोड़ खाता धारक हों प्राइवेट बैंक के। अब इसी बैंक के खाता धारकों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। बहुत बड़ा फ्रॉड कैसा? 45 करोड़ रुपए का। 45 करोड़ रुपया एक छोटी रकम दोस्तों नहीं होती है, एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो अब ये फ्रॉड हुआ क्यों दोस्तों, इसको आप लोग जान लीजिए। हुआ क्या? मुंबई की एक कंपनी MSRDC, जिसका काम भूमि अधिग्रहण का है, तो MSRDC को 25,000 करोड़ रुपया मिले कि आपको भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए। अब जब 25,000 करोड़ रुपया बड़ी रकम, तो जाहिर सी बात है कि हर एक बैंक सोचेगी कि जो है काश ये कंपनी का खाता हमारे यहां हो जाए। बड़े बड़े ख्वाब बैंकर देखने लगे। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे तैसे साठगांठ की तैयारी शुरू की 2021 में। अब कंपनी ने क्या कहा, शर्त क्या रख दी कि हम अपना अकाउंट तो आपके यहां खुलवाएंगे, मगर हमको 6% का इंटरेस्ट रेट चाहिए। जबकि RBI की गाइडलाइन के अनुसार 3.5% से ऊपर नहीं मिलता है अगर आप चालू खाते में पैसा रख रहे हैं या सेविंग खाता बोल दीजिए। अब ये निगोशिएट होते होते निर्णय ये निकला कि 4.5% रुपया हम आपको इंटरेस्ट के रूप में देंगे और 1.5% दूसरे रास्ते से घुमा के देंगे। तो दोस्तों RBI के नियम की धज्जियां उड़ा दी। हम आप खाता खुलवाने जाएं तो हम लोग निगोशिएट नहीं कर सकते कि हमको इतने % का इंटरेस्ट रेट चाहिए, तब जो है हम आपके यहां खाता खोलेंगे। हम आप तो बस जाते हैं, खाता खुलवाते हैं और चले आते हैं। नॉर्मल पता करते हैं कि भाई कितना ब्याज हम लोगों को चालू खाते में मिलेगा अगर हम पैसा इसमें रखते हैं तो। मगर
अब इतना बड़ा अमाउंट दिख रहा था एचडीएफसी बैंक को, तो उन्होंने क्या किया कि 6% की डील तो तय की, और 4.5% वैसे और 1.5% घुमा के देने के लिए। अब बैंक को 25,000 करोड़ रुपया तो नहीं मिला, 25,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, 3,000 करोड़ के समथिंग रुपया मिला। अब जब 3,000 करोड़ के समथिंग रुपया इनको मिला, तो इनकी कंपनी मतलब बैंक ने सोचा अरे यार अब क्या किया जाए, मगर इतनी बड़ी कंपनी का खाता बंद तो कर नहीं सकते थे। इन्होंने उस पे भी अमला जमला पहलाने के लिए 4.5% देना बंद तो कर दिया, मगर एक डर था कहीं कि कंपनी भागनी नहीं चाहिए भाई, अकाउंट इसका हमारे यहां रहना चाहिए। तो सन 2024 से 25 के बीच में 45 करोड़ रुपया दे दिया। अब जब 45 करोड़ रुपया दिया तो किस माध्यम से दिया गया? रोड सेफ्टी के नाम पर। अब डायरेक्टली तो दे नहीं सकते थे, तो रोड सेफ्टी के नाम पर दिया गया। अब इसमें जो है आगे क्या हुआ कि अब इसमें जांच बैठी। जब जांच बैठी तो एचडीएफसी के टॉप 10 पदाधिकारी, एक रवि जी और कई अन्य अधिकारियों ने केवल एक 9 करोड़ का दस्तावेज तैयार किया। 9 करोड़ का एक दस्तावेज, एक फोटो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि दिखाना था ना कि हमने सेफ्टी के लिए और इस तरीके से अपने ऐड के लिए पैसा दिया। अगर 45 करोड़ रुपया खर्च होता तो जगह जगह पूरे देश में केवल एचडीएफसी के बोर्ड हर जगह नजर आते, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अब जब टॉप लीडरों की बात आई तो इन्होंने अपने जूनियर अधिकारियों से काम कराए थे, क्योंकि खुद तो साइन करेंगे नहीं, फंसेंगे का डर था, तो उन्होंने अपने जूनियर अधिकारियों से साइन कराया। मगर जांच कमेटी, जो विजिलेंस की टीम थी, उसने जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि ये 10 लोग जिम्मेदार हैं। इसकी रिपोर्ट जो है दी इंडिया न्यूज़पेपर में भी पूरी छपी हुई है विस्तार रूप से, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपको बता दूं कि पूर्व आईएएस अधिकारी जो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तीफा पहले ही दे दिया था कि मैं नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अरे इतने बड़े अधिकारी को अगर ये मतलब पद दिया गया है पूर्व आईएएस अधिकारी को, तो इस वजह दिया जाता कि आप जो है सही सिस्टम से बैंक को चलाएंगे, मगर सही सिस्टम से बैंक चली नहीं।
आपने एक रिजाइन दे दिया कि मैं नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे रहा हूं। अब दोस्तों 12 करोड़ खाता धारकों के साथ कितना लंबा फ्रॉड हुआ। हम लोग तो एक साधारण तो छोटा लोन कराने जाए तो दुनिया के कागज मांग दिए जाते हैं। अब जांच रिपोर्ट विजिलेंस टीम अपनी क्या प्रस्तुत करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर दोस्तों अगर ये 12 करोड़ के खाता धारक अपना एक एक करके पैसा निकालना शुरू कर देंगे तो एचडीएफसी बैंक धराशायी हो जाएगी। देखा था आपने जब पहला ही इस्तीफा हुआ अतुल चक्रवर्ती जी ने दिया था तो एचडीएफसी बैंक के शेयर डाउन मार गए थे। तो अतुल चक्रवर्ती जी के इस्तीफे जो दिए तो बैंक शेयर डाउन मार गए। और आप उनकी भी मैं बात करता हूं कि अगर आप नैतिकता की बात करते हैं तो जब आप 2 साल इस सीट पर बैठे रहे तब आपकी नैतिकता कहां थी? उस समय आप रिजाइन देते कि भाई ये बैंक का मैं कारोबार नहीं संभाल पाऊंगा और ये बैंक सही से काम नहीं कर रही है। और दोस्तों ये एक मुद्दा सामने आया है, हो सकता है ऐसे कितने फ्रॉड घोटाले और भी किए हों इस बैंक ने कि आरबीआई के नियमों की अनदेखी की गई, 3.5% की जगह 6% देने पर सैक्रिफाइस हो गए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझको चाहिए रहता है, मैं बार बार कहता हूं। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट इसने मुझको मिलता रहे, आप बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी मनोकामना है और यही मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। मैं भारत का एक आम नागरिक हूं। जय हिंद, जय भारत।